दोस्त मैं हूं नयन और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कैसे 4 BHK बिल्डिंग का वायरिंग करते हैं, इसका आइडिया आपको देने वाला हूं। चलिए देखते हैं। दोस्तों ये है बिल्डिंग का एंट्री, जहाँ से एंट्री होते हैं। ये एंट्री होके सीधा आपको ये टेंपल दिखेगा उन लोगों का। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, इधर जितना भी लाइट है देखिए ऊपर का सब, इसका स्विच बोर्ड इधर है, इसका स्विच बोर्ड डाला है इधर। और इसके बाद ये जो ठाकुर रूम का जो स्विच बोर्ड है वो भी इधर ही है, इधर से ऑपरेट कर सकते हैं रूम के अंदर। बस चलिए, ये है रूम नंबर 1 जहाँ इसका ड्राइंग रूम है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसमें क्या 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 है। तो इसका जो मेन स्विच बोर्ड है ये इधर है, और इसका टीवी का स्विच बोर्ड इधर है, और इसमें एसी का पॉइंट है, और ये इधर रखा है सॉकेट का पॉइंट। एसी का स्विच इधर ही डाला है, एसी का प्लग इधर है, स्विच इधर डाल दिया। ये हो गया हमारा रूम नंबर 1। और इसके बाद जो दूसरा रूम है इसका दिखाता हूँ। ये दूसरा रूम है, इसका एंट्री है, ये है स्विच बोर्ड। दोस्तों हमेशा एक बात पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब कोई स्विच बोर्ड जो जहाँ पर भी रखना है वो क्या है ना, दरवाज़ा के पास ही रखना है, क्योंकि वो रूम के अंदर घुस के हाथ से पकड़ सकते हैं, ऐसे साइड में रखना है। क्योंकि देखिए अभी इधर स्विच बोर्ड डाल दिया हमने, और इसका जो गैप है ना दोस्तों, हमेशा ध्यान दीजिएगा, दरवाज़ा से स्विच बोर्ड का गैप वो 6 इंच होने वाला है, ठीक है। 6 इंच से ज़्यादा देने से अच्छा नहीं लगेगा, मैक्सिमम 6 इंच ही रखें। और इसके नीचे हम लोग रखा है हीटर के लिए पॉइंट, मतलब हीटर मतलब जो भी हैवी लोडेड है वो चला सकते हैं। और इसके दूसरे साइड में बेड स्विच रखा है हम लोग बेड से यूज़ करने के लिए। इसमें एक लाइट का और एक फ़ैन का दोनों तरफ यूज़ कर सकते हैं। 2 स्विच डाल दिया, और एसी का जो स्विच है इधर ही डाल दिया, क्योंकि एसी का प्लग इधर है, उसका स्विच भी इधर डाल दिया, इसलिए उसका जो वायर का कॉस्टिंग का कम हो गया, क्योंकि इधर डालने से, दूसरी जगह डालने से वायर का कॉस्टिंग ज़्यादा आता था। और इसके बाद हमेशा तो बेड में रह के एसी चला सकते हैं, इसलिए इसके हिसाब से भी डाल दिया इधर। और इधर एक ट्यूबलाइट का पॉइंट और इधर एक होल्डर रखा। और ऊपर में हम लोग 4 कॉर्नर में 4 लाइट दे दिया, आप देख सकते हैं, और 2 फैन का पॉइंट रख दिया। इसका स्विच बोर्ड सब इधर से कंट्रोल हो गया। ये हो गया हमारा रूम नंबर 1। और ये है इसका स्टेयर का साइड में, आप देख सकते हैं। तो स्टेयर का जो स्विच बोर्ड है हम लोग इधर रख दिया। ये जो इधर 2 स्विच डाल दिया, इधर आप इधर लाइट ऑन मैनिपुलेट कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं इधर से भी, दोनों का इधर से भी कर सकते हैं, ऊपर जाके ऊपर भी कर सकते हैं। और एक लाइट रख दिया। और इसके नीचे हम लोग रखा है क्या है, वो जिसका ओनर है बोल रहा है वॉशिंग मशीन रखने के लिए। तो वॉशिंग मशीन के लिए हम लोग इधर एक प्लग डाल दिया। और उसका जो इन्वर्टर का जो लाइन है हम लोग इधर सोचा अच्छा स्पेस है, वही बेकार का चीज़ है, कोई काम नहीं लगेगा, इसलिए इधर डाल दिया हम लोग इन्वर्टर का, देख लीजिए। और पूरा जो बिल्डिंग है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इधर से हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का इधर से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इधर हम लोग MCB का बॉक्स डाल दिया, इधर से अब सब रूम का लाइन इधर से गया है। तो हमारा ये गया दूसरा रूम। अभी हमारा जो तीसरा बेडरूम है ये है, सेम एक ही पोजीशन में है, इसके साथ एडजस्ट बाथरूम है बस। तो क्या है ना, हमेशा हम लोग सब एक ही ध्यान रखना है, दरवाज़ा के साथ ही स्विच बोर्ड रखना है, और 6 इंच की गैप में ही रखना है। इसका स्विच बोर्ड इधर डाल दिया, और इसका जो बेड स्विच है इधर बेड रहेगा, तो बेड का स्विच इधर रख दिया हम लोग। इसका भी 2 वे स्विच है, लाइट इधर से भी ऑपरेट कर सकते हैं, उधर से भी कर सकते हैं, फैन को भी कर सकते हैं। और एसी का पॉइंट इधर रख दिया, और सेम 4 कॉर्नर में 4 लाइट है और 2 फैन का पॉइंट है, सेम टू सेम है। और बाथरूम का स्विच बोर्ड हम लोग इधर डाल दिया। अभी आप लोगों का माइंड में क्वेश्चन रहेगा, स्विच बोर्ड तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा डाल दिया क्यों? क्योंकि इधर का जो स्पेस है ना ये कम है, इसलिए हम स्विच बोर्ड ऐसे डाल दिया। अभी इसको वर्टिकली डाल दिया, ये तो हॉरिजॉन्टली होने वाला था, हम लोग वर्टिकल कर दिया। बाथरूम का स्विच बोर्ड इधर से मैनिपुलेट होगा, उसका भी सेम हीटर का पॉइंट इधर से है, चाहे तो देख सकते हैं। इसका हम लोग एक ही साथ टीवी के लिए भी डाल दिया, क्योंकि टीवी देखना चाहे तो प्लग हम लोग 3 डाल दिया, एक साथ टीवी भी यूज़ कर सकते हैं, और बाकी सब इधर ही है। और हमारा जो चौथा रूम है ये है, ये ओपन स्पेस है एकदम खुला वाला, ये डाइनिंग है।
तो इसका भी स्विच बोर्ड हम लोग इधर से रखा है, क्योंकि इधर से किचन में आने जाने का रास्ता है, तो इसके बगल में रख दिया, तो इधर से भी इसका पूरा कंट्रोल होगा। इसमें चाहिए तो एक बेड भी रख सकते हैं, उस हिसाब से हम लोग। तो दोस्तों ये डाइनिंग रूम का जो है, इसमें मैंने उन लोग भी सोचा है, क्योंकि इधर बेड भी आ सकते हैं कोई भी नेक्स्ट में, तो इसलिए इधर भी हम लोग एक बेड स्विच डाल दिया। इधर से भी लाइट और फैन का 2 वे कर सकते हैं, और इधर से भी बंद कर सकते हैं, इधर से भी बंद कर सकते हैं, दोनों तरफ ऑप्शन है। तो इधर बेड एक रख सकते हैं। ये है, ये तो चौथा रूम का चला गया, अभी 4 रूम हो गए। अभी ये है किचन रूम। तो किचन रूम जब इसके अंदर एंट्री होगा तो इसकी लेफ्ट साइड में हम लोग स्विच बोर्ड रखा है, आके स्विच डाल सकते हैं, लाइट और स्विच के सब इधर ही है। और दूसरा ये है, इधर कुछ इंडक्शन वगैरह मिक्सर टिक्सर जो भी चलाएगा इधर से चलाएगा, हम लोग रख दिया। और इधर एग्जॉस्ट फैन के लिए रखा है, इधर से मैनिपुलेट होगा। और इधर हम लोग रखा है एक चिमनी के लिए, और एक रखा है नेक्स्ट में कोई वाटर प्यूरीफायर लगाएगा तो इधर से चलाएगा। तो ये हो गया हमारा। और मोटर का स्विच भी इधर से ही है, उन लोग का जो मोटर इधर से चलाएगा, ये हो गया। और ऊपर में सेम 4 कॉर्नर में 4 लाइट है, एक फैन का पोजीशन है, एक ट्यूबलाइट का है। आपको ये ध्यान रख ले, बेसिक यही है। एक रूम का पता, एक रूम कैसे करना उसके हिसाब से सब रूम का होगा, बस एक ही घर तो होता है। और दूसरा ये है, हम लोग जहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, यहाँ के सामने एक स्विच बोर्ड डाल दिया, वो है इधर का जो पार्ट है ना, स्टेयर रूम का सामने का जो हिस्सा है, उसका लाइटिंग का इधर से हो रहा है, इधर से जल रहा है। दोस्तों आप लोग एक बेसिक सा बात समझिएगा कि एक रूम का वायरिंग जैसे होता है, 10 रूम का एक ही होता है। क्या है इसका, सिर्फ इसका स्विच बोर्ड का मतलब पोजीशन इधर से उधर होगा, इसके बाद कुछ नहीं होगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसलिए हम लोग आपको दिखाते हैं, ये जो रूम है ना, इसको हमेशा ध्यान दीजिएगा। ये रूम के अंदर हम लोग आया है, इसके आने के बाद राइट साइड में इसका स्विच बोर्ड है। बस पूरा घर का जो पूरा रूम का जो लाइट का स्विच इधर से कंट्रोल होता है। और 2 लाइट ऐसा है जो इधर से भी ऑपरेट होगा, और जो बेड के सामने जो स्विच बोर्ड है इधर से भी ऑपरेट होगा। मतलब एक लाइट और एक फैन का, वो बस इधर से होगा। दोनों का 2 वे स्विच है इसलिए हो रहे हैं, नहीं तो बाकी सबका इधर से ही कंट्रोल होने वाला है। और दूसरा बात है, एसी का जो स्विच है वो हम लोग बेड का जो सामने स्विच है उस पर रखा है, इसकी क्योंकि बेड से कहीं भी ऑपरेट कर सकते हैं, इसलिए इधर हम लोग बेड में डाल दिया, कहीं बेड से ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरा, बाकी जो ये 4 लाइट दिख रहे हैं कॉर्नर में 4 लाइट है, और ये जो ट्यूबलाइट और ये बल्ब का पॉइंट है, ट्यूबलाइट का पॉइंट है, सब इधर से कंट्रोल होगा। तो इसलिए आप लोगों को वही समझ में रखना है, क्योंकि ये जो गैप के बारे में आपको ध्यान रखना है। गैप हमेशा एक मिनिमम रख के, क्योंकि दिखने में अच्छा लगे। और इसका नीचे जो स्विच बोर्ड है इसके सेंटर में रहे, दिखने में भी अच्छा लगता है, वही पर ध्यान देना है। बाकी सब सेम ही है। एक आज ये रूम पे जो है दूसरे रूम पे सेम ही है, तीसरा रूम में सेम भी है, ऐसे ही होगा। सिर्फ स्विच बोर्ड का सिर्फ पोजीशन इधर से उधर होगा, बस वही है, ऐसा और कोई इशू नहीं है, वो देख लीजिएगा।